Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medico Smarthy. Hope you all are happy and healthy. So, my dear friends, first of all, congratulations to all those students who secured good ranks in INISET exam. I am very happy for you all, and those who are not satisfied with their ranks, my dear friends, just don't sad yourself. Another step is coming in front of you. NEET PG in 2023 is an option for you. Okay, हमारे पास स्टेप है आगे, ठीक है, हमें रुकना नहीं है, ठीक है, खुद को वीक नहीं करना है, खुद को कमजोर नहीं समझना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आईना सेट हो चुका है जिसमें आपका रिजल्ट अच्छा है, आप सेटिस्फाइड हो, दैट्स वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नीट पीजी आ रहा है, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम में एक बेस्ट रैंक के लिए क्या चीज मैटर करती है? कंटिन्यूअस वर्क, ओके, कंटिन्यूअस स्टडी, कंटिन्यूअस रिवीजन प्लस कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। खाली रिवीजन से कुछ नहीं हो सकता है कि आपने 5 से 10 बार रिवाइज कर लिया है सब कुछ, ठीक है, लेकिन आपने प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं चूक रख ली, तो रिजल्ट में वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आपने की है और जितनी आपने रिवीजन सही से की है, उन दोनों का एक मिक्सचर आता है, वो होता है एक अच्छा रिजल्ट। अब जिनके अच्छे रैंक्स आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनके नहीं आए हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को निराश मत कीजिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। नीट पीजी आ रहा है, आज नहीं तो कल सही, सक्सेस तो हमें मिलना ही है, आज नहीं तो कल सही, ठीक है। तो लगे रहिए, प्रैक्टिस अपनी चालू रखिए, ठीक है। कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन लीजिए और ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। अब मेन मैटर क्या है, जो सीख चुके होंगे आईना सेट, जब कुछ चीज़ हम करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, ठीक है। हमें क्वेश्चन मिले, ठीक है, एक तरीके से हमने एक, यूँ समझ लीजिए, अगर रैंक से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने एक टेस्ट दिया, उसमें आपको पता चला, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपने क्वेश्चंस देखे, ठीक है, और आपको पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पैटर्न सब एग्ज़ाम का लगभग सेम है अब, और नीट पीजी 2023 में होने वाला है, तो उसके लिए अब कंटिन्यू वर्क कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। रिवीजन के साथ क्या मस्ट है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। पीवाईक्यू मस्ट है, ठीक है। पीवाईक्यूज का रोल क्या होता है किसी भी एग्जाम में? वो कहीं ना कहीं आपको 20 से 25% एक, आईना सेट में क्या था कि कोई भी पीवाईक्यू आपने प्रैक्टिस की है तो अगर उनको डीपली प्रैक्टिस किया है तो आपके टॉपिक क्लियर हुए हैं, टॉपिक क्लियर हुए हैं तो इस एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। ये होता है पीवाईक्यू का रोल, ओके। और नीट पीजी में भी सेम यही होने वाला है, इसलिए 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस जरूर करिएगा, रेगुलर मॉड्यूल दीजिएगा, ठीक है, रेगुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और मैं तो हूँ ही आपके साथ। सो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम रिकॉल करेंगे क्वेश्चंस ऑफ गायनी के। So this session is a recall session of INISET November 2022 for obstetrics and gynecology, and this session is targeting upcoming exam NEET PG and upcoming exam FMG for December 2022, जिसकी डेट चेंज हो चुकी है अब, ठीक है, जनवरी में शिफ्ट हो चुका है वो। सो FMG फॉर दिसंबर 2023 एंड नीट पीजी फॉर मार्च 2023। सो मार्च का भी पता नहीं है, उसको भी आगे पीछे कुछ कर दे, लेकिन हम बोल सकते हैं 2023 के लिए जो भी एग्जाम होने वाला है, उन सब एग्जाम के लिए सेशन क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस, रिसेंट एग्जाम जो भी होता है ना, वो आगे आने वाले एग्जाम में एक अच्छा रोल प्ले करता है। यहाँ से आपके टॉपिक रिवाइज होंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। So let's start our today's session. Don't stop when you are tired, stop when you are done. जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। कहते हैं ना, थक गए इसलिए रुक गए, तो थक कर रुकना
सक्सेस नहीं दिला सकता है। जब तुम सक्सेस को पालो तब रुकना है। तो अब आईना सेट में जो भी रिजल्ट रहा आपका, ठीक है, उसको एक साइड में रख के अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो दैट्स वेरी वेल, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, इसके अंदर आपको चीज़ें जो ध्यान रखनी है, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रिवीजन, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन जरूरी है, रिवीजन के साथ प्रैक्टिस जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और पीवाईक्यूज को जरूर देखिएगा। हमने आईएनआई सेट एग्जाम के होने से पहले एक सेशन रखा था मैंने, सुपर शॉर्ट रिवीजन फॉर आईएनआई सेट एग्जाम। उसमें कुछ 50 प्लस क्वेश्चन थे और 20 कुछ इमेजेस थी। और उस सेशन में जो क्वेश्चन का पैटर्न था वही सेम हमारे एग्जाम आईएनआई सेट में था। वहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग भी थे, वहाँ क्लिनिकल क्वेश्चन भी थे, वहाँ वन लाइनर भी थे। ठीक है, वहाँ सिंपल क्वेश्चन भी था, वहाँ एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी था। तो ये मत सोचना कभी भी कि अब तो क्लिनिकल हो गया है सब कुछ, तो एग्जामिनर वन लाइनर तो पूछेगा ही नहीं। ये चीज़ अपने मन से निकाल दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। उस सेशन में मैंने बोला था, 2 दिन पहले सेशन हुआ था, मैंने बोला यार इमेजेस के जितने भी सेशन है उनको एक बार देख लेना 2x की स्पीड में करके। जितने भी सेशन मेरे स्टेंस के हैं उनको 2x की स्पीड में करके देख लेना। तो जिसने देखे उसे पता होगा कि आईएनआई सेट में उसे क्या बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, जिसने नहीं देखा उसे कैसे पता होगा भला। ठीक है, तो स्टेन्स के क्वेश्चन भी थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी थे। सुपर 50 जो सेशन मैंने बोला था उसके अंदर हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग काफी थे उसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ होती है चीजें जिनको इग्नोर कर देते हैं बच्चे। ठीक है ना, स्टेन्स, इमेजेस, ठीक है, ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है, जितनी भी चीजें छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने की नहीं होती है। ठीक है, एग्जामिनर को सब पता है, ठीक है, कि बच्चा अब क्या सोच रहा होगा और उस सोच के अकॉर्डिंग वो अपना पेपर डिजाइन करता है माय डियर फ्रेंड्स। सो छोटी छोटी चीजें जो भी हैं, ये जो मैंने बोली थी देखने के लिए, जिसने देखी है और जिसने वो वीडियो देखी थी उसने जरूर देखा होगा वो इमेज वाले सेशन और उस टेंस वाले सेशन, तो उनको जरूर बेनिफिट मिला होगा माय डियर फ्रेंड्स। और आप भी देख लीजिएगा, जो पिछली हमारी सुपर शॉर्ट आईना सेट रिवीजन वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन वीडियोस को एक बार देखिएगा आप, स्टेन्स की, इमेजेस की, और उनको प्ले लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में बड़ी काम आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस सेशन को अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1, a girl presented with amenorrhea, which of the following will be classified as primary amenorrhea? So my dear friends, the correct answer for this question will be option number A, 14-year-old with Tanner stage 1 breast development. Okay, so इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसीजर वो 13 ईयर में स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, मेंसेस एब्सेंट नहीं होती है, एमेनोरिया प्रेजेंट नहीं होता है। एमेनोरिया प्रेजेंट होता है कहाँ, 14 ईयर में, और 15 में कंप्लीट एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, तो 15 में आप देखेंगे, 15 में जो हमारी होगी टू स्टेज ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर क्या है, 1 स्टेज ब्रेस्ट डेवलपमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। कैंसर कोज्ड बाय डैश, डैश एक्सपोजर से जो कैंसर हो सकता है वो कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ वेजिना, ये क्या है, रेयर कंडीशन है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम अगर डैश का यूज किया जा रहा है तो ये किस चीज को लीड कर सकता है, क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ वेजिना। सो क्वेश्चन नंबर 2 is also done. Let's go to question number 3. All are LARC, long acting reversible contraceptive except. So my dear friends, except, the exception is tubal ligation. Tubal ligation, all are long acting reversible contraceptive except. So the correct answer will be
tubal ligation, my dear friends. मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट एज पर WHO। अब जिसने PYQ प्रैक्टिस किए होंगे ना, उसे अच्छे से पता होगा कि कौन सा टॉपिक उसे कहाँ पर रिपीट हुआ है। क्या पता है, कहते हैं ना, आईना सेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ लेकिन टॉपिक तो रिपीट होता है ना माय डियर फ्रेंड्स। टॉपिक तो रिपीट होता है ना। आईना सेट की डीपनेस का अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता है, ठीक है। वो तो PYQ के डीप में भी आप घुसोगे तब जाके आपको वो टॉपिक का रिपीट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन PYQs बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यार। तो मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट एज पर WHO, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है C, 8। ओके माय डियर फ्रेंड्स, sequence of steps in D and C, dilation and curettage. So you have to choose correct option regarding given sequence, and the correct option will be, my dear friends, option number A. पहले आएगा SS, uterus direction and size, then you will go for uterine sound, then serial dilation, then curettage. Let's. Which of the below given is not a method of abortion in first trimester? So the correct answer for this question will be option number B, extra amniotic athectomy. This method is used in second and third trimester mostly. Okay, option number D, used within first 7 weeks. Okay, 7 से कुछ जगह पे 11th वीक में भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली हम यूज करते हैं इसके फर्स्ट 7 वीक में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, and the correct answer is option number B. Ethcardine has been also given by slow extra amniotic instillation of 150 ml of a 0.1 solution to induce abortion or delivery of the patient with missed abortion or fetal death, and during the second and third trimester with or without in combination with drip infusion of oxytocin or dinoprost. Dinoprost के ब्रैकेट में है जी ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चॉइस है। फर्स्ट साइन ऑफ MG टॉक्सिसिटी। सो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ नी जर्क। फर्स्ट साइन क्या होगा? लॉस ऑफ नी जर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट लेट deceleration except. So the exception will be here, my dear friends, variable and short. Which of the following is not true about late deceleration except? So ये start होता है with or after contraction, but always end after contraction. Symmetrical and wide होता है 10 to 20 BPM from baseline. Okay, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पर एक्सेप्शन है, ट्रू नहीं है, ठीक है। तो लेट डिसलेशन होता क्यों है? वो होता है जी, लेट डिसलेशन क्या है? आर कोज्ड बाय यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, which is a decrease in blood flow to the placenta that reduce the amount of oxygen and nutrient transport to fetus. Any condition that predispose decrease uteroplacental blood flow can cause late deceleration. ओके, सो ये ग्रेजुअल डिक्रीज होता है फीटल हार्ट रेट में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में। टिपिकली फॉलो अ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग द ऑनसेट and the return of deceleration will follow the onset peak and return of uterine contraction. So uterine contraction को क्या है? properly follow करने वाला है late deceleration, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि वहां पर करेक्ट नहीं था, ठीक है। एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। वल्वल कैंसर मोस्ट कॉमन इन एज ग्रुप। सो देखो जी, वन लाइनर क्वेश्चन का कमाल है। वल्वल कैंसर कौन सी एज में मोस्ट कॉमन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, 65 to 85 एज ग्रुप। ऑल आर द रिस्क फैक्टर फॉर वल्वल कैंसर। वल्वल कैंसर के लिए सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं। ऑल आर risk factor for vulval cancer except. So the exception will be, my dear friends, option number C, vulvar hamartoma। सब के सब रिस्क फैक्टर है। वल्वल डिस्ट्रोफी है, स्मोकिंग है, HPV है, लेकिन वल्वल हमार्टोमा क्या है? वो रिस्क फैक्टर नहीं है। किसके लिए? वल्वर कैंसर के लिए। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ BPP, बायोफिजिकल प्रोफाइल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? सो माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट चॉइस विल बी DFMC,
डेली फीटल मूवमेंट काउंट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पीपीपी, बायोफिजिकल प्रोफाइल का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। चूज विच मैच इज करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। सो नीचे 4 ऑप्शन है और उनको मैच किया गया है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। चूज विच इज करेक्टली मैच्ड, सो द ऑप्शन विल बी A 2 and 4, amino-synthesis done at 15 to 20 week, okay, for AFP testing and fetoscopy, visualization of fetus. So option number 2 and 4 are correctly matched here, my dear friends. All are the additional benefit of oral contraceptive except, all are additional benefit of oral contraceptive except, कौन सा इसमें एडिशनल बेनिफिट नहीं है ओरल कंट्रासेप्टिव का। सो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है इसका HIV एंड STD। एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओवेरियन कैंसर क्या है, रिड्यूस होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन HIV और STD पर इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई बेनिफिशियल एक्ट नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला, मदर is 35 plus 5 weeks, BP is 170 per 110, proteinuria 3 plus, she has blurring of vision, headache, next line of management। so इस केस में नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होने वाली है, माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, द ऑप्शन विल बी B. Okay, so the correct option will be B. First you have to treat hypertension, you have to start MgSO4 and then terminate। So my dear friends, question clear हुआ? ये होता है PYQ का कमाल। अगर आपने INI सेट, नीट, PG, FMG, ठीक है, आपको एग्जाम देना था INI सेट का, लेकिन अगर आपने तीनों एग्जाम की क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है। ये तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका रिपीट होना बनता है। Non-immune hydropsin in all except, non-immune hydropsin in all except, so the exception will be option number D, HIV। non-immune hydrops किसमें नहीं दिखता, सब में दिख रहा है। ऐसा ऑप्शन कौन सा जिसमें नहीं दिखेगा? ऑप्शन नंबर डी है, HIV। Arrange in sequence for third stage management, check for second baby, oxytocin 10 unit, control contraction, massage। अब इनका सीक्वेंस क्या है जी? 4 ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा सेकंड बेबी का चेकअप, ऑक्सीटोसिन की 10 यूनिट्स, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन और फिर मसाज। सो 1 2 3 4 इज द करेक्ट सीक्वेंस। विच प्रोटीन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, कौन सा प्रोटीन हार्मोन सिक्रेट होगा प्लेसेंटा से? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HCG। कौन सा होगा? HCG। Identify the type of ovarian tumor and here you have 4 choices for one image। और इमेज में क्या दिख रहा है आपको माय डियर फ्रेंड्स? कौन सा ट्यूमर है ये, कौन सा ओवेरियन ट्यूमर है? इट इज मैच्योर टेरेटोमा। According to this image, the correct answer will be option number B, that is mature teratoma। Which statement is not true about the image shown below? So the below image shown is of mature cystic teratoma, it is ovarian tumor। ओके, और बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है माय डियर फ्रेंड्स? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बाइलैटरल इन 80%। बट ये क्या होता है? यूनिलेटरल होता है, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट इसकी गलत है। लो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, ओके। ऑल 3 जर्म लेयर इनवर्ट, ओके। हाई रिस्क ऑफ टॉर्सन, ओके। तीनों BCD करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। Webbed neck amenorrhea, normal intelligence streak ovaries are present in streak ovaries। Streak ovaries, it is important feature known for option number A, Turner syndrome। Turner syndrome क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। So my dear friends, a 65-year-old G2P2 new patient
who has been referred from her primary care provider for recurrent yeast vaginitis. Her medical record revealed 5 episodes of vulvar pruritus that were treated with oral and vaginal antifungal medication. Patients say this helped minimally, but her intense pruritus has been resistant for more than a year. You examine her wet PRP shows pH is 5.5, no lactobacilli, no WBC, no RBC, rare Klucel. What will be your diagnosis? So the diagnosis will be option number C, like Linus sclerosis. So this current case, this current condition is reporting a proper diagnosis, that is option number C, my dear friends. So question clear हो चुका है my dear friends. Let's go to next question. Here you go. Which is wrong about normal placenta? नॉर्मल प्लेसेंटा की कुछ फीचर दी गई है नीचे 4 ऑप्शन में, और आपको बताना है कि गलत कौन सा है. सो जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. इट हैज मेम्ब्रेन विद 2 ब्लड वेसल्स. यहाँ पर कितनी ब्लड वेसल होनी चाहिए? 3 ब्लड वेसल होती है. वेट उसका 500 ग्राम है, बिल्कुल सही है. डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है. थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही. ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही, डी सही, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है माय डियर फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है. चूज करेक्ट चॉइस फॉर गिवन कंडीशन इन इमेज. सो इट इज अ इमेज ऑफ सनसेंट्रिएट प्लेसेंटा, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? मेम्ब्रेनस कोड प्लस सनसेंट्रिएट लोब. ओके माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर. So the question is, which of the following or which of the below is not correct statement? So कौन सी correct statement नहीं है my dear friends? The correct answer will be option number B. Period of gestation is calculated from last day of LMP. सो ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट नहीं होती है, ठीक है. एक्यूरेट गेस्टेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएससी. ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. इस ट्राइमेस्टर हैज अप्रोक्सीमेटली 14 वीक्स. ओके माय डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बी नॉट ऑलवेज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स होगा. So here you have to arrange the events in correct order. You have to arrange these events in correct order, my dear friends, and the correct order will be option number A to D. Engagement, crowning, restitution, external rotation. ऑप्शन नंबर बी क्या है जी? क्राउनिंग है. ये ऑटो करेक्ट हो चुका है. ऑप्शन नंबर बी क्या है जी? क्राउनिंग. माय डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा. ऑप्शन नंबर बी है क्राउनिंग, और करेक्ट चॉइस होगी ए टू डी. 1 2 3 4. सो करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4. Which of the following are features of abruption? Which of the following are features of abruption? Abruption की features कौन सी है my dear friends? So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ABD. Uterine tenderness, painful bleeding and increase in uterine size are फीचर्स फॉर अब्रप्शन. अब्रप्शन की ये तीनों ऑप्शन फीचर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर सी क्या है? फीचर नहीं है. ऑप्शन नंबर ए फीचर है, बी फीचर, डी फीचर है. The sign seen by 8 weeks of pregnancy, select most appropriate option from below given. Okay, so you have to select most appropriate signs, and the most appropriate sign will be option number A, 1 and 2. Goodall sign and Osiander sign are most appropriate signs seen during first 8 weeks or by 8 weeks of pregnancy. Which hormone do not influence fetal growth? Which hormone do not influence fetal growth? And the correct choice will be option number C, steroid. स्टीरॉइड्स हैं वो fetal growth को क्या नहीं करेंगे? इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे my dear friends. Name the sign in which you see gas in large vessel and heart. So you have to name the sign where you can see the gas in large vessels and heart, and the sign will be Robert sign. Robert sign refer to presence of gas shadow within the heart or great vessel. In cases of fetal death in utero, it is a rare sign caused by postmortem blood degeneration, usually seen 1 to 2 days after death and may be seen as early as 12 hours.
So here you have to match the following drugs with teratogenic effect. So you have to match the drug with their teratogenic effect, and the correct choice will be option number A. Thalidomide can lead to phocomelia. Isoretinoin can lead to microtia. And option number C, chloromophanicol can lead to grey baby. वारफेरिन can lead to depressed nasal breath. सो ये क्या है, इनके टेरेटोजेनिक इफेक्ट है जो ये ड्रग कोज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर यूटेराइन डिसफंक्शन एक्सेप्ट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्या है, रिस्क फैक्टर है फॉर यूटेराइन डिसफंक्शन एक्सेप्ट. सो द एक्सेप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, multiparity. Multiparity is not a risk factor for uterine dysfunction. Perimortem CS done at perimortem cesarean done at lower segment, upper segment. It is done at upper segment, my dear friends. SSRI in pregnancy causes. SSRI in pregnancy causes. It can cause to, my dear friends, option number B, B, C, D. लो अपगार, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड डिलेड मोटर डेवलपमेंट. सो एसएसआरआई प्रेगनेंसी में क्या कोज कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, माय डियर फ्रेंड्स. रिगार्डिंग ओवेरियन कैंसर रीअकरेंस, regarding ovarian cancer reoccurrence, the correct statement will be option number A. If reoccurring within 6 months, then it is platinum resistant. ओके क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर, करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स. विच पार्ट ऑफ एचपीवी वायरस इज यूज्ड टू मेक वैक्सीन. सो ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन का कमाल, यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, L1. अब जिस चीज को इंपोर्टेंट नहीं समझते हो ना, उसी चीज को एग्जामिनर दे देता है. एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट कहाँ तक सोच सकता है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माय डियर फ्रेंड्स. Within 34 weeks, mild to moderate anemia treatment according to Anemia Mukt Bharat. So within 34 weeks, mild to moderate anemia treatment है करनी. तो according to Anemia Mukt Bharat, what will be the correct choice? So according to Anemia Mukt Bharat, the correct choice will be option number D. IV sucrose only is oral iron resistant. So my dear friends, these are question डन फॉर द डे फॉर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी. एक क्वेश्चन और है, वो क्या है, वेजिटस यूटेरिनस. वेजिटस यूटेरिनस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ क्राई ऑफ अनबोर्न बेबी. वेजिटस यूटेरिनस क्या है, ये एक साइन है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्राई ऑफ अनबोर्न बेबी. सो टोटल ऑफ 37 क्वेश्चंस आर रिकॉर्ड हियर. लास्ट क्वेश्चन क्या था, वेजिटस यूटेरिनस क्या है, इट इज अ क्राई ऑफ अनबोर्न बेबी. My dear friends, thanks to everyone. If you feel that this session is helpful, then don't forget to share this session. Don't forget to subscribe my channel. And my dear friends, congratulations again to all those who got good ranks. And my dear friends, जिनका रैंक अच्छा नहीं आया, जो satisfied नहीं है, don't let yourself down. Okay, खुद को कमजोर मत फील कीजिए. आईना सेट में जो हुआ वो हो गया. हमारे पास नीट पीजी है, नीट पीजी होने वाला है, और हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूसली हमें पढ़ना है. रेगुलर रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस विल प्रोवाइड यू श्योर सक्सेस. आज नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कल सही, तू ना तो कोई और सही. ठीक है, तो अगर आईना सेट नहीं सही तो नीट पीजी सही. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो निराश होने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूस वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, PYQs को प्रैक्टिस कीजिए, इमेज देखिए. ठीक है, लिंक्स मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो जरूर देखना माय डियर फ्रेंड्स. तो चलिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.